नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार एक और नए वीडियो पर। जी हां साथियों, यदि आप बिजनेसमैन हो या फिर खुद का स्टार्टअप करने की यदि आप प्लानिंग कर रहे हो या फिर ऑलरेडी आपने स्टार्टअप कर चुका है, उसके बावजूद भी अपने बिजनेस में अधिकांश तौर पर आप फेल हो जाते हो, मतलब कि सेलिंग भी नहीं कर पा रहे हो, मार्केटिंग भी नहीं कर पा रहे हो, मतलब कि साथियों आपके अंदर स्किल्स की कमी है। इसलिए साथियों आप अपने व्यवसाय में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो। कुल मिलाकर साथियों इस वीडियो में 10 ऐसे स्किल्स आपसे शेयर करने वाला जिससे कि यदि आप फॉलो करते हो, जिससे कि यदि आप अपने व्यवसाय में अप्लाई करते हो, यकीनन आप अपने व्यवसाय में 100 to 10% सक्सेसफुल हो सकते हो। जी हाँ साथियों, 10 स्किल्स आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। यदि आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने की तलाश में हो, यदि आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप बहुत कुछ सोचते हो लेकिन कर नहीं कुछ पा रहे हो साथियों, तो आपके लिए साथियों 10 टिप्स बहुत ज्यादा जबरदस्त फायदेमंद साबित होने वाला है। ऐसे में साथियों यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, मैं साथियों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो पर यदि आप बने रहते हो। कुल मिलाकर साथियों 10 ऐसे टिप्स जो यदि कि अपने व्यवसाय में यदि आप फॉलो करते हो, यकीनन आप अपने व्यवसाय को सक्सेसफुल बना सकते हो, आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल बन सकते हो, आप जो है सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो। जैसे आप जानते हो साथियों, कोई भी बिजनेस चलेगा या फिर नहीं चलेगा खासतौर से दो चीजों पर निर्भर करती है। पहला है साथियों मार्केटिंग और दूसरा है कस्टमर। ऐसे में साथियों यदि खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करके सक्सेसफुल बनने की प्लानिंग कर रहे हो और वो बार बार आप फेलियर के रूप में अपने व्यवसाय को डुबा पा रहे हो, मतलब कि साथियों आपके अंदर स्किल्स की कमी है। मार्केटिंग के स्किल्स आपके अंदर आने चाहिए और सेलिंग का स्किल्स आपके अंदर आने चाहिए। मतलब कि साथियों मार्केटिंग और सेलिंग का स्किल्स यदि आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हो, यकीनन आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो। ऐसे में साथियों आप तरह तरह की किताबें पढ़े, तरह तरह के अच्छे खासे स्किल्स वाले वीडियोस देखे, तरह तरह सक्सेसफुल बिजनेसमैन के संपर्क में आपको रहना चाहिए। इससे साथियों क्या होगा कि आपको मार्केटिंग से संबंधित, सेलिंग से संबंधित, कस्टमर डीलिंग से संबंधित आपको अच्छे खासे स्किल्स मिलेंगे। ऐसे में साथियों आपके अंदर यदि मार्केटिंग और सेलिंग से संबंधित अच्छे खासे स्किल्स इंप्रूव हो जाते हैं, यकीनन साथियों आप अपने व्यवसाय में 100 to 10% सक्सेसफुल हो सकते हो। सबसे बड़ी बात होती है साथियों बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर अच्छे खासे होने चाहिए। यहाँ साथियों कस्टमर से किस तरह से बातें करना चाहिए, क्योंकि साथियों हर एक तरह के कस्टमर आपके शॉप पर जरूर विजिट करते होंगे। यदि आप किसी भी तरह का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करते हो, किसी तरह का आपने यूनिट लगा रखा है या फिर किसी तरह का शॉप यदि आप चलाते हो, तो आपको साथियों तरह तरह के कस्टमर से जो है मीटिंग करने पड़ते होंगे। ऐसे में साथियों जो कस्टमर आ रहे हैं उनके भाषा में आपको उनसे बात करना है। यहाँ साथियों होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। यदि आप अपने व्यवसाय में अच्छे खासे सक्सेसफुल बनने की चाह रखते हो, तो साथियों आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर खास तौर से ध्यान देने पड़ेंगे। यदि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को यदि इंप्रूव कर ले तो यकीनन आप अपने व्यवसाय में सक्सेसफुल हो सकते हो। जैसा आप जानते हो साथियों किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लीडरशिप का होना जितना जरूरी है, उतना ही टीम वर्क का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में साथियों टीम को हैंडल करने का काम करता है लीडर। ऐसे में साथियों आपके अंदर लीडरशिप का स्किल्स अच्छे खासे होने चाहिए। किस तरह से हम अपने व्यवसाय को आगे लेवल तक ले जा सकते हैं, किस तरह से हम टीम वर्क कर सकते हैं, किस तरह से हमारा क्या प्लानिंग होने वाला है, इस चीज का साथियों आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए। यानी कि साथियों आपके अंदर लीडरशिप का स्किल्स यदि अच्छे खासे डेवलप हो जाते हैं तो आप अपने व्यवसाय में सक्सेसफुल हो सकते हो। ऐसे में साथियों आप सबसे पहले लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। और जैसे कि साथियों मैंने पीछे के भाग में बताया कि किसी बिजनेस को चलाने के लिए टीम का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और लीडरशिप का होना भी उतना ही जरूरी होता है। ऐसे में साथियों टीम बिल्डिंग का स्किल्स भी आपके अंदर होने चाहिए। ऐसा ना कि साथियों हमने किसी भी तरह का टीम जो क्रिएट कर लिया है, मतलब साथियों आपका जो भी कैटेगरी का बिजनेस है उस कैटेगरी के अनुसार स्किल्स वाले बंदे को आपको ढूंढना चाहिए कि क्या हमारे स्किल से संबंधित मार्केट में बंदे मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। मतलब साथियों आपको ऐसे लोगों को हायर करना चाहिए जो कि आपके बिजनेस को आगे लेवल तक ले जा पाए। ऐसे में साथियों आपको टीम बिल्डिंग का स्किल्स होने चाहिए। इस तरह का टीम बनाइए जो कि आपके बिजनेस को आगे लेवल तक ले जा पाए। मतलब साथियों हर एक तरह का स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, आपकी टीम के अंदर होने चाहिए। जो भी कर्मचारी आपके टीम में काम कर रहे हैं, हर कर्मचारी के अंदर अच्छे खासे स्किल्स होने चाहिए। मार्केटिंग से संबंधित, मार्केटिंग स्ट्रेटजी से संबंधित, प्रोडक्ट डीलिंग से संबंधित, किस तरह से क्या करना है नहीं करना है, हर एक तरह का स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, आपकी टीम के अंदर होने चाहिए। तभी आप अपने व्यवसाय को लंबे स्तरों तक मार्केट में टिका पाओगे, तभी आप अपने व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई कर पाओगे और तभी आप अपने व्यवसाय को सक्सेसफुल बना सकते हो। जैसे आप जानते हो साथियों बिजनेस छोटा हो या फिर बड़ा हो, सभी बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस होता ही है। ऐसे में साथियों जब हम अपने बिजनेस से प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करते हैं उस वक्त खास तौर से हम अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन साथियों जब लॉस लगता है तो ज्यादा हम ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में साथियों आपको बौखलाना नहीं है, मतलब साथियों उलबुलाना आपको नहीं चाहिए। कभी भी आपको पेशेंस रखना चाहिए, धैर्यता रखना चाहिए, क्योंकि आप भली भांति जानते हो बिजनेस छोटा या फिर बड़ा है उसमें लॉस और प्रॉफिट दोनों होता है। ऐसे में साथियों आपको कभी भी उलबुलाना नहीं चाहिए कि बिजनेस भैया डूब रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, मतलब इस तरह की चीजों का आपको कभी भी मायने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट मिला है तो लॉस लगेगा, लॉस लगा है तो प्रॉफिट मिलेगा ही। ये चीज होता ही रहता है बिजनेस में। तो इन परिस्थितियों में आपको उन प्रॉब्लम का निदान खोजना चाहिए कि इन प्रॉब्लम का निदान आखिर क्या हो सकता है। ऐसा ना कि साथियों हम अपने बिजनेस को ही छोड़ दे, मतलब कि हमें प्रॉफिट ना मिल पा रहा तो बिजनेस को ही छोड़ दे, मतलब कि स्टार्टअप को क्लोज कर दिए। ऐसे में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मतलब कि क्या किस तरह से इस प्रॉब्लम का हल किया जाए इसके बारे में सोचिए, इस प्रॉब्लम को दूर कीजिए, उसके बाद अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाइए। सबसे बड़ी बात होती है साथियों बिजनेस को मार्केट में टिकने के लिए नेटवर्किंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में साथियों नेटवर्किंग स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए। नेटवर्किंग स्किल्स साथियों कुछ ऐसा होता है जो कि बिजनेस को आगे लेवल तक ले जा पाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ऐसे में साथियों अपने बिजनेस को आगे लेवल तक ले जा पाने के लिए नेटवर्किंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके अंदर नेटवर्किंग का स्किल्स होना चाहिए
कि भैया इस व्यवसाय को अगले लेवल तक ले जा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नेटवर्किंग बनाइए अपने व्यवसाय को अगले लेवल तक ले जा पाने के लिए। मतलब कि नेटवर्किंग का काम क्या होता है कि बिजनेस से जुड़ी बिजनेस आपको करना चाहिए, बिजनेस से जुड़ी लोगों से आपको जुड़ना चाहिए, बिजनेस से जुड़ी प्रोडक्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। ये होता है साथियों नेटवर्किंग। सबसे बड़ी बात होती है साथियों, जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म करता है तो उस प्रोडक्ट से प्राप्त प्रॉफिट मार्जिन को हम क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं, रेवेन्यू को शेयर कर देते हैं। कभी इधर कर दिए शेयर, कभी कर दिए उधर शेयर। मतलब कि साथियों जब प्रॉफिट मार्जिन आप जनरेट कर रहे हो, उन प्रॉफिट मार्जिन को आपको अगले लेवल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि भैया इस प्रॉफिट मार्जिन को हम ऐसे लेवल पर इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कि प्रेजेंट टाइम के मुकाबले फ्यूचर टाइम में अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन दे। यानी कि साथियों फाइनेंस से संबंधित आपके अंदर स्किल्स अच्छे खासे होने चाहिए। मतलब कि कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, कहां पर नहीं इन्वेस्टमेंट करना, क्या आंकड़ा यदि आपके अंदर आ जाता है, इन तरह के स्किल्स यदि आपके अंदर डेवलप हो जाता है फाइनेंस से संबंधित, तो साथियों आप अपने व्यवसाय को आगे लेवल तक ले जा पा सकते हो। ऐसे में साथियों कोशिश कीजिए फाइनेंस मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करने का। सबसे बड़ी बात होती है साथियों, कोई भी व्यवसाय यदि फेल होता है मार्केट में तो कहीं ना कहीं साथियों हमारा प्रोजेक्ट ही गलत होता है। यानी साथियों जो बिजनेस प्लान आपने बनाया वो बिजनेस प्लान फ्यूचर टाइम को आपने सोच के बनाया ही नहीं। मतलब कि 2 सालों तक हमने कमाई किया, 3 सालों तक हमने कमाई किया, उसके बाद क्या, उसके बाद खाली हाथ बैठना है क्या? आपको इस तरह का बिजनेस प्लान करना चाहिए जो कि फ्यूचर मार्केट में अच्छे खासे ग्रोथ लेवल पर ले जाए, अच्छे खासी कमाई करें फ्यूचर मार्केट में। इस तरह का आपको जो बिजनेस प्लान बनाना चाहिए। यानी साथियों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स यदि आपके अंदर डेवलप हो जाता है तो अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। क्योंकि आप भली भांति जानते हो साथियों आज कई प्रकार की कंपनियां मार्केट में बंद होती है, कई प्रकार की कंपनियां मार्केट में चालू होती है। मतलब साथियों अच्छे अच्छे कंपनी को आपने देखा होगा साथियों बंद हो जा रही है, और पुराने से पुराने कंपनी जो कि कभी नहीं चल पा रही थी आज अच्छे खासे रिस्पॉन्स दे रही है। इससे साथियों आपको अपने बिजनेस से जुड़े रहना चाहिए, आपको अपने बिजनेस पर भरोसा करना चाहिए, आप अपने बिजनेस को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। यदि आप इन तरह के स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर लेते हो तो आप अपने बिजनेस को अच्छे खासे लेवल तक ले जा पा सकते हो और आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो। सबसे बड़ी बात होती है साथियों टाइम मैनेजमेंट का। जी हां साथियों, किसी बिजनेस को आगे लेवल तक ले जा पाने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किन टाइम पर हमें किन तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए, किन तरह के प्रोडक्ट मार्केट में हमें छोड़ना चाहिए, किन तरह के प्रोडक्ट पर हमें कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए। साथियों टाइम मैनेजमेंट का स्किल्स यदि आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हो तो अपने बिजनेस को अच्छे खासे लेवल तक ले जा सकते हो। चलिए साथियों इसे एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए साथियों हमने ग्रोसरी शॉप का व्यवसाय स्टार्टअप किया गांव में। जी हां साथियों, किराने की दुकान में हमने गांव में शुरुआत किया। अब इसी किराने दुकान को हमने क्या किया, बीच मार्केट में स्टार्टअप किया। अब साथियों आप भली भांति आंकड़ा लगा सकते हो कि गांव में ग्रोसरी शॉप कितने बजे खुलेंगे और शहर में कितने बजे ग्रोसरी शॉप खुलेंगे। मतलब कि साथियों इसका टाइम मैनेजमेंट अलग अलग हो सकता है, क्योंकि साथियों जो ग्रोसरी शॉप को हमने गांव में खोला है वहां पर हमारा टारगेट ऑडियंस कौन कौन से लोग हैं उसे हम जानते हैं और वो लोग हमें जानते हैं। लेकिन साथियों जो शहर में, जो सिटी साइड में, जो मार्केट साइड में हमने ग्रोसरी शॉप स्टार्टअप किया है वहां पर हमारा टारगेट ऑडियंस फिक्स नहीं है। मतलब कि कौन कौन से लोग आ सकते हैं इसका कोई गारंटी भी नहीं है। चलता फिरता लोग भी आ सकते हैं हमारे ग्रोसरी शॉप पर किसी भी तरह का आइटम परचेज करने के लिए। मतलब साथियों ये होता है टाइम मैनेजमेंट का खेल। ऐसे में साथियों टाइम मैनेजमेंट आपको करना चाहिए अपने बिजनेस के हर एक पहलू पर। टाइम मैनेजमेंट यदि आप करना सीख जाते हो अपने बिजनेस को आप अच्छे खासे लेवल तक ले जा सकते हो। ऐसे में साथियों आपको टाइम मैनेजमेंट का स्किल्स डेवलप करने चाहिए अपने अंदर। और सबसे बड़ी बात होती है साथियों कॉन्फिडेंस। जी हां साथियों, कॉन्फिडेंस लेवल यदि आपके अंदर डाउन है तो आप कुछ नहीं कर पा सकते हो। जी हां साथियों, कॉन्फिडेंस लेवल आपको हर समय अपग्रेड करना चाहिए। मतलब साथियों इस बिजनेस को हम चला सकते हैं या फिर नहीं चला सकते हैं इस चीज को हम जानते हैं, लेकिन हमारा जो कस्टमर है वो हमें नहीं जानता है कि भैया इस बिजनेस को ये चला पाएगा या फिर नहीं चला पाएगा। ये होता है साथियों कॉन्फिडेंस लेवल। यानी कि साथियों बिजनेस छोटा है या फिर बड़ा है, बिजनेस किसी भी तरह का, चाहे पेट्रोल पंप का व्यवसाय चला रहे हो चाहे चाय की दुकान चला रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हर समय अच्छे खासे लेवल में होने चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल यदि आपके अंदर डाउन है तो आप अपने व्यवसाय को नहीं चला सकते हो। ऐसे में साथियों कोशिश कीजिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को अपग्रेड कीजिए। बिजनेस छोटा है बड़ा है ये बातें कोई मायने नहीं रखती है, कितना भी कमाई कर सकते हो आप अपने बिजनेस से, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। क्योंकि आप भली भांति जानते हो आज चाय बनाने वाले भैया भी करोड़पति बन रहे हैं। यहाँ साथियों ऐसे में आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छे खासे होने चाहिए। अपने बिजनेस को अच्छे लेवल तक ले जा पाने में आप सक्षम हो या फिर नहीं हो ये चीज का गारंटी खुद आप हो सकते हो। जी हाँ साथियों, ऐसे में आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छे खासे होने चाहिए कि भैया इस बिजनेस को हम आगे लेवल तक ले जा सकते हैं या फिर नहीं ले जा सकते, हमारा व्यवसाय चलेगा या फिर नहीं चलेगा। ये सब वहम की बात है साथियों। कॉन्फिडेंस लेवल अपग्रेड कीजिए, आप अपने व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आपको धैर्यता रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि कहा गया साथियों यदि खुद पर विश्वास नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, यदि खुद पर विश्वास है तो आप दुनिया भी जीत सकते हो। ऐसे में साथियों हर समय आपको इंप्रूव करने चाहिए अपने स्किल्स को, अपने बिजनेस को, कस्टमर को, डीलिंग को, मार्केटिंग को, प्रोडक्ट को, हर एक चीज को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। ऐसे में साथियों आप अच्छे खासे बिजनेसमैन बन सकते हो, अपने बिजनेस में सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों इस वीडियो में 10 स्किल्स आपसे शेयर किया हूं, जिसमें से 10 का 10 स्किल्स यदि आप अपने व्यवसाय में अप्लाई करते हो आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हो, आप अपने बिजनेस से सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो। ऐसे में साथियों कौन सा टिप्स आपको बेस्ट लगा, अच्छा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन बेरोजगार भाइयों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ कर भी नहीं पाते। ऐसे में साथियों आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।